शोरगुल भरे बार में सु आनंद ने सोचा कि बाहर जाने से पहले एक मुट्ठी भर सूजिहान खत्म कर लेना चाहिए। वह अच्छे मूड में था। उसने बियर उठाई और पी ली। पीछे की ओर सिर चकरा रहा था। शराब की हिम्मत पर भरोसा करते हुए एक दोस्त फू शिन को शर्त लगानी चाहिए। एंड दरवाजे पर एक आदमी आ रहा है। यह एक महिला है। यह मैं हूँ। एक दूसरे के मुंह को चूमो, खेलने की हिम्मत मत करो। शराब की गंध के साथ फू ने जोर से कहा। जुआ और जुआ, कौन किससे डरता है? उसे पता होना चाहिए कि इस बार में महिला मेहमानों की तुलना में पुरुष मेहमान अधिक हैं, इसलिए वो फू शिन को नशे में रहते हुए यह उबाऊ खेल खेलने की अनुमति नहीं देगी। दरअसल अंधेरे दरवाजे से एक आदमी अंदर आया। सुआन विपरीत स्थिति में बैठा था। उसे उस आदमी का चेहरा नहीं पता था। ये तो दूर की बात थी कि वो कैसा दिखता था। जुआ खेलने के बाद से भले ही वो बदसूरत है, सुआन को फू शिन द्वारा आग्रह किया जाता है और वो केवल शराब की मात्रा पर भरोसा कर सकता है। चलो, सुआन जल्दी से आगे आई और उस आदमी को रोक दिया। उसने ऊपर देखा और उस आदमी के सेक्सी होंठ देखे। नमूना, चूमो। बोलते समय वो पंजों के बल खड़ी हुई और सीधे उस आदमी को चूमा। वो कैसा भी दिखता हो, बस उसके होठों को देखो। बस मुठभेड़। सुआन आदमी द्वारा धक्का दिया जाता है। रोल। उस आदमी की आवाज ठंडी और तीखी थी, जिसमें गहरी नाखुशी थी। सु आनंद की नाभी पोशाक, मिनीस्कर्ट और भव्य मेकअप, जाहिर है वो उसे एक अनुचित महिला मानता था। सुआन को धक्का देकर पीछे हटा दिया गया। उसने सोचा, चूमा। वो फू शिन को वापस मुस्कुराई, फिर आदमी के चेहरे को देखने के लिए मुड़ी। एक अच्छा दिखने वाला चेहरा, जैसे किसी ने उसे तराश कर बनाया हो, जिसमें कोई दोष न हो, एकदम सही होता है। फिर वो गुस्से से भरी गहरी आंखों से उसकी ओर देखता है। एक अच्छा दिखने वाला आदमी अच्छा दिखता है, लेकिन वो जाना पहचाना क्यों लगता है? बूढ़ा, बस थोड़ा सा। सुआन ने पीछे से गोम शब्द बोला। पति, हाँ, यही वो शब्द है जिससे वो पुकारना चाहती है। उसके सामने ठंडा चेहरा लिए खड़ा आदमी उसका नया पति नहीं है। यदि उसने उसे न देखा होता तो वो भूल जाती कि वो एक औरत है। सबसे चक्कर आ रहा है। उसने उसे पहचान लिया। उसने फिर से भौहें सिकोड़कर उसकी एक आंख की ओर देखा और सीधे बगल से निकल गया। वो उसे पहचान नहीं पाया। हाँ, गू के घर भेजे जाने के आधे महीने बाद उसकी गू से मुलाकात की संख्या स्पष्ट रूप से गिनी गई थी और प्रत्येक मुलाकात का स्थान बिस्तर पर था। प्रकाश बंद कर दिया। चेहरे को देखने के लिए कपड़े उतार दिए, ये कपड़े डाल दिया। प्रकृति में स्याही को देखने के लिए एक मेकअप लगाया, उसे पता नहीं है। सौभाग्यवश वो स्वयं को पहचान नहीं पाया। जब सुआन ने इसके बारे में सोचा तो लोग फू शिन को छोड़कर बार से भाग गए थे। वो अब और रुकने की हिम्मत नहीं कर पाई। हालांकि गू इस समय खुद को पहचान नहीं पाया था, लेकिन उसके लिए याद रखना मुश्किल था। गू के परिवार के शासक गू मोचेंग की उम्र 31 साल है। 19 वर्षीय सुआन के लिए वो पहले चाचा है। ऐसा कहा जाता है कि गू मोचेंग ठंडा और क्रूर है, महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है। सु आनंद स्वीकार करता है कि वो ठंडा, क्रूर और बेचैन है। बुरी लड़की। उनकी शादी को आधा महीना ही हुआ था। वे 2 बार मिले। हर बार वे उसके साथ सोना चाहते थे। वे एक रात के लिए सोए। वे लड़ने की शक्ति से भरे हुए थे, इसलिए यह महिलाओं के लिए अच्छा नहीं है। सुआन को नहीं पता कि दूसरे इसे कैसे पास करते हैं, लेकिन इसके लिए वो गू मोचेंग से शादी नहीं करती। वापस आते समय सुआन ने एक आईना निकाला और टैक्सी में धीरे धीरे अपना मेकअप उतारा और अपने हेडफोन का उपयोग करते हुए फू शिन को फोन करके समझाया। फोन डायल नहीं हुआ। पहले एक फोन आया था। मैडम, ये गृहस्वामी का फोन है। चाचा चेन, मैंने अभी अभी अपने सहपाठी के घर से अपना होमवर्क पूरा किया है और मैं जल्द ही घर आ जाऊंगी। सुवानंद ने बेफिक्र चेहरे और बेफिक्र दिल से झूठ बोला। सर, आधे घंटे में वापस आइए और वह आपको तैयारी करने देंगे। सेमी। ये सुनकर सुआन घबरा गई। क्या गू मोचेंग बार में नहीं है? बार से घर तक पहुंचने में 1 घंटा लगता है। वो इतनी जल्दी वापस कैसे जा सकता है? नहीं, उसे उससे पहले घर पहुंचना होगा, नहीं तो उसके सारे पिछले भेष उजागर हो जाएंगे। अगर गू उसे वापस सू के घर भेज देता तो उसकी नींद बेकार नहीं जाती। ड्राइवर, गाड़ी तेज करो, गैस पर जोर से दबाओ। सुआन ने अपने बैग में से आरएमबी निकाला और आगे चल रहे ड्राइवर को थमा दिया। हमें श्री गू के पास वापस जाना होगा। सुआन टैक्सी से उतरी और गुजाई के गेट की ओर तेजी से बढ़ी। उसने शॉर्ट स्लीव जीन्स का नया सेट पहन लिया था और उसके चेहरे पर लगा भारी मेकअप भी साफ हो गया था, लेकिन उसे शराब की गंध नहीं आ रही थी। कौन जानता है कि गू मुचेंग, जो एक व्यापारिक यात्रा पर है, वापस आने पर वापस आएगा, और कौन जानता है कि गू मुचेंग, जो खेलने के लिए बार में जा रहा है, वहां एक सुंदर लड़की की तलाश में नहीं है, इसलिए उसे उसके साथ सोने के लिए वापस आना होगा। चाचा चेन, क्या मिस्टर चेन वापस आ गए हैं? सुआन ने गहरी सांस ली, लिविंग रूम का दरवाजा खोला और देखा कि घर की नौकरानी दरवाजे पर खड़ी है। अभी नहीं, मैडम। ओह, सु आनंद ने राहत की सांस ली और बटले के दोबारा पूछने का इंतजार किए बिना तेजी से ऊपर की ओर भागी। वो इतनी तेजी से भागी कि उसने ये भी नहीं देखा कि समोआए लोग दूसरी मंजिल के कमरे से बाहर आकर उससे मिलने आ रहे हैं। जियाओ बाई, अपने आप खेलो। वूफ वूफ वूफ। सामो को सुआन ने अनदेखा किया और कुछ बार पुकारा। वो सुआन के पीछे कमरे में चला गया। कपड़े उतारो, नहाओ, बाल धो, खुशबूदार बनो। नहाओ और चाचा गो की सेवा करो। व्यर्थ। जी यू मोचेंग विमान से उतरा और उसके बुरे दोस्तों ने उसे बार में आमंत्रित किया। जब वो बार में गया तो उसे एक भूत जैसी महिला ने छेड़ा, जिससे उसका शराब पीने का मूड खराब हो गया। उसे भारी मेकअप वाली महिलाएं पसंद नहीं है। उसे आज्ञाकारी और आज्ञाकारी होना पसंद है।
सू के परिवार द्वारा भेजा गया सुआन है, अन्यथा सू के परिवार ने उसे एक नई नौकरी दी और उसने उसे वापस नहीं किया। सर, मैडम ऊपर आपका इंतजार कर रही है। अंकल चेन अंकल गू के लिए दरवाजा खोलते हैं, जो बाहर का दरवाजा अंकल चेन को सौंप देते हैं और फिर ऊपर चले जाते हैं। दूसरी मंजिल के गलियारे में दरवाजे से लेकर सीढ़ी तक महिलाओं के कपड़े फैले हुए हैं। टॉप, पैंट, अंडरवियर और पैंटी जो सामो ने अपने बेडरूम से निकाले थे। सामो ने गू मोचेंग को देखा, जो अपने अंडरवियर को मुंह में दबाए हुए था, और उसने ऊंची आवाज में गू मोचेंग को देखा। गू मोचेंग की ठंडी आंखों ने उसे सिहरन दी और फिर वो पलट कर भाग गया। गू मोचेंग ने बेडरूम के दरवाजे पर समोआ कुत्ते को उठाया और अपनी साफ अंडरवियर छोड़ दी। यह एक सेक्सी फीता अंडरवियर था, जो प्रकाश के नीचे प्रलोभन से भरा था। सुआन हैरान रह गई। उसने अपने कपड़े बिस्तर पर रखे और नहाने चली गई। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। वह नहाने के तौलिए में इधर उधर देख रही थी। तभी उसने देखा कि गू मोचेंग अपने अंडरवियर के साथ बेडरूम के दरवाजे पर खड़ा था। ये सेक्सी अंडरपैंट विशेष रूप से गू मोचेंग के लिए सुआन द्वारा पहना जाता है। एक महिला के अंडरवियर में एक बदसूरत आदमी घृणित है, लेकिन एक महिला के अंडरवियर में एक अच्छा दिखने वाला आदमी सुआन कितना सुंदर दिखता है, यहाँ तक कि उसे नीचे रखने का आवेग भी होता है। गू मोचेंग अंदर जाता है और देखता है कि सू उसके सामने एक स्नान तौलिया के साथ खड़ा है। उसके शरीर पर लगा पानी अभी तक सूखा नहीं है। पानी की बूंदें उसकी गर्दन से होते हुए नहाने के तौलिए के नीचे सफेद हिस्से तक पहुंचती है। रोशनी में सुआन उसके सामने सिर झुकाए खड़ा था। यह उसकी नवविवाहित पत्नी है। बूढ़े व्यक्ति ने उसे सू परिवार में जाकर विवाह का प्रस्ताव रखने को कहा। वो जिससे विवाह करने जा रहा था, वो सू परिवार की दूसरी मिस सू जिहान थी। सोने के बाद उसने पाया कि सू परिवार ने उसके लिए लोगों को बदल दिया था। हालांकि वो व्यस्त था और उसके पास लाइसेंस बनवाने का समय नहीं था, फिर भी उसने घर पर ही एक साधारण भोज का प्रबंध किया। लेकिन वो सो रहा था, यानी उसकी पत्नी। चाहे सू परिवार कितना भी साहसी क्यों न हो, वे बदलना नहीं चाहते। उनके सामने जो सुआन है, वो मिस सू की नहीं है। सू की आबादी से वे जानते हैं कि सुआन बहुत आज्ञाकारी है। वो एक आज्ञाकारी पत्नी चाहता है। सुआन ने ऊपर देखा और पाया कि उस आदमी की लंबी उंगलियां उसके अंडरवियर को जकड़ रही थी और वो शर्मा रही थी। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे किया और उसे ले लिया। उसने गू मोचेंग का सामना करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो अभी बार में उसे चिढ़ाने के बारे में न सोचे। जाहिर है, गू को याद नहीं था। असल में उसे याद नहीं था कि उसकी छोटी पत्नी कैसी दिखती थी। गू मोचेंग पीछे मुड़ता है। सू एन डरते हुए कहता है, धन्यवाद पति। पति, वो कहना चाहती है कि उसने उसके लिए बाथरूम में पानी रख दिया है और वो उसे धो सकता है। गू मोचेंग ने पीछे मुड़कर देखा और सुआन को एक आकर्षक नजर से देखा। कितनी शर्म की बात है। ऐसा नहीं है कि सू आनंद ने शर्म के कारण अपना सिर नीचे किया है। उसे ग्लानि हो रही है और उसे होशियार होने का दिखावा करना पड़ रहा है। उसका सिर नीचे करके कम बोलना सही है। पहले तो उसे गुस्सा होने की कोई इच्छा नहीं थी और वो सुआन की धीमी पति चीख की गर्मी से घबरा गया था। यह उसकी पत्नी है। एक आदमी स्नान तौलिया और सुगंधित कंधे के साथ सुंदरता के प्रति उदासीन नहीं हो सकता है। इसके अलावा स्नान में सुआन की सुंदरता बहुत सुंदर है और वो एक सामान्य आदमी है। यहाँ आओ। गू मोचेंग की आवाज धीमी थी और उसकी आंखें सुआन पर टिकी थीं। सुआन गू मोचेंग की ओर देखती है और आज्ञाकारी ढंग से चलती है। इससे पहले कि वह आदमी उसके पास आता, उसे अपनी बाहों में खींच लिया गया। उस आदमी पर अचानक तंबाकू और शराब की गंध आ गई। वो क्या कर रहा है? वो फिर से वही चाहता है। सुआन जब घर बसाती है तो वो तनाव में रहती है। 30 की उम्र के सभी बूढ़े लोग खुद पर नियंत्रण रखना नहीं जानते। जब भी मैं वापस आता हूँ, मुझे उसकी जरूरत पड़ती है। मुझे कई बार उसकी जरूरत पड़ती है। गू मोचेंग सुआन को देखता है, अपना दिमाग खो देता है, उसकी कमर पकड़ता है, अपना सिर नीचे करता है और उसे चूम लेता है। एक गर्म चुंबन ने सुआन के दिमाग को खाली कर दिया। हालांकि उनके बीच घनिष्ठ संबंध रहे हैं और गू मोचेंग की तकनीक खराब नहीं है। वो कोमल और धैर्यवान है। हालांकि सुआन को उसके द्वारा छुआ गया था और उसका पूरा शरीर अचानक सख्त हो गया था। वो अभी भी अनुकूल नहीं हो सकी। यदि आप बचना चाहें तो बच नहीं सकते। सू जिहान की जगह गू मोचेंग से शादी करने का फैसला करने के बाद उसके पास कोई रास्ता नहीं है। चाहे गू मोचेंग कैसा भी आदमी हो, उसके लिए कितना भी अच्छा क्यों न हो, इससे पहले कि वो उससे थक जाए, उसे एक कमजोर और चालाक पत्नी बनना होगा। प्रिय, सांस छोड़ो। गू मोचेंग ने सुआन को छोड़ दिया और उसका शर्मीला चेहरा देखा। वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उंगलियों वाली लड़की की त्वचा की कोमलता ने उसकी इच्छा को फिर से बढ़ा दिया और उसकी आंखें और अधिक ज्वलंत हो गईं और उसने सुआन को अपनी बाहों में उठा लिया और बिस्तर पर ले गया। वो सामने वाली लड़की से प्यार नहीं करता, भले ही उसने उससे शादी कर ली हो, लेकिन वो एक पति के तौर पर अपना कर्तव्य निभाएगा। मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा कितनी बार किया। वैसे भी सुआन अंत में बेहोश हो गई। बूढ़ा आदमी ऊर्जा से भरा हुआ है, जिससे वो हर बार थक जाती है। सुबह सुबह गू मोचेंग चला गया था। सू आन की नींद सू हुआ के फोन कॉल से खुली। सू परिवार भी निंगचेंग में एक शक्तिशाली परिवार है। 30 से अधिक वर्षों में सू हुआ और सू आनंद की मां ने सू परिवार बनाने के लिए कड़ी मेहनत की और धीरे धीरे निंगचेंग में थोड़ा सा दर्जा हासिल किया। बेशक सू परिवार गू परिवार जैसे प्रसिद्ध परिवार की तुलना में कुछ भी नहीं है। निंगचेंग में गू मोचेंग अपने पैरों को हिलाता है, पूरा शहर हिल सकता है। ऐसे व्यक्ति को सू परिवार भड़काने की हिम्मत नहीं करता। इसलिए जब गू मोचेंग शादी का प्रस्ताव रखने के लिए सू परिवार के पास जाता है, तो सू हुआ को अपनी बेटी को भेजना पड़ता है।
हालांकि गू ने मूल रूप से सू जिहान से शादी की थी। सू जिहान ने अफवाहें सुनी कि गू मोचेंग, जो 30 साल का है और अभी तक अपनी पत्नी से शादी नहीं की है, को कुछ समस्याएं होनी चाहिए, अन्यथा वो गू परिवार से शादी करने के लिए बहुत बदसूरत या शारीरिक रूप से अक्षम है। सू जिहान सू हुआ की बात की पत्नी की बेटी है। वो सू हुआ और श्रीमती सू से प्यार करती है। वे सू आन के विचार पर प्रहार करते हैं कि उसके पिता उससे प्यार नहीं करते थे और उसकी मां वहां नहीं थी। सू जिहान के बजाय सू आन को घर जाने को कहा गया। सू आनन जैसे ही सू के घर के दरवाजे पर पहुंची, उसने सू जिहान की गुस्से भरी आवाज सुनी। सू जिहान के थप्पड़ के बाद सुआन ने अपनी आंखों की नोक से उसे देखा और उससे बचने के लिए चली गई। तुम छिपने की हिम्मत देखो, सू अन खुद से मारा नहीं जा करने के लिए सू जिहान नु आवाज कहते हैं। सू जिहान से पिटने के लिए वहां खड़े होकर मत छिपो, क्या वो सू आनंद मूर्ख है? सू आनंद सू जिहान को देखने से कतराती है और अपनी भौहें ऊपर उठाती है। सू जिहान, जो उससे 2 साल बड़ी है, अपने पिता की शादी में बेवफाई का नतीजा है। जब वो 1 साल की थी तो उसकी माँ को पता था कि सुहुआ ने एक जूनियर और एक बेटी को बाहर पाला है। मेरी माँ कुछ साल पहले सू के काम के कारण बीमार हो गई थी। उसे जन्म देने के बाद उसकी हालत और खराब हो गई। वो सुहुआ से इतनी नाराज थी कि उसे एक गंभीर बीमारी हो गई। उसने जल्द ही दोनों बहनों को छोड़ दिया। सू आनन आंख देखने से कतराती है जब सू जिहान अंदर जाना चाहती है। सू जिहान उसका हाथ पकड़ लेता। तुमने मेरी पोशाक के पीछे का भाग चित्रित किया है। कल वो एक पार्टी में गई थी। सू जिहान ने एक नई सफेद पोशाक पहनी हुई थी। जब वो पार्टी में पहुंची तो उसने सोचा कि वो पूरे दर्शकों को आश्चर्यचकित कर सकती है और पार्टी में उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहती थी। लाल रंग बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है। ठीक है, सू आन ने स्वीकार किया। क्या उसे दोषी ठहराया जा सकता है? किसने सू जिहान को सफेद कमल, शुद्ध और पवित्र स्थापित करने, सफेद कपड़े का ढेर खरीदने, उसे और अधिक शुद्ध और पवित्र बनाने की अनुमति दी? सू आनंद की बात सुनकर सू जिहान और भी क्रोधित हो जाती है। जब वो फिर से लड़ना चाहती है तो वो कॉलम में छिपे लाल निशान को देख सकती है। सुवानन की गर्दन और छाती पर गू मोचेंग द्वारा छोड़े गए निशान है। कितनी शर्म की बात है, सू जिहान ने तिरस्कारपूर्वक कहा। सू आनंद, तुम केवल 19 साल की हो, इतनी बेशर्म। जो सामना नहीं करना चाहते, जो शर्मिंदा नहीं होना चाहते, ये उनकी सू जिहान नहीं है जो गू मोचेंग से शादी नहीं करना चाहती, बल्कि सू हुआ का विचार है कि वे उसे गू मोचेंग द्वारा सुला दें। अपनी बहन की तरह तुम भी बेशर्म कुतिया हो। सू जिहान ने सू आनंद को देखा और उपहास किया। सू जिहान को अपनी बड़ी बहन को डांटते हुए सुनकर सू आनंद के चेहरे पर ठंडक छा जाती है और वो अपनी आवाज को संभालते हुए कहती है, इसे फिर से कहो। सू जिहान और सू आनंद की आवाज ने लिविंग रूम में सू हुआ का ध्यान आकर्षित किया। सुआन को अपनी माँ और बेटी द्वारा तंग किए जाने की आदत है। वो उसे अपने लिए गू मोचेंग से शादी करने देती है। सू जिहान को लगता है कि वो बदमाशी करने में माहिर है, लेकिन सुआन की आंखों के नीचे ठंड देखकर वो कांप उठी और अपनी लार निगलते हुए बोली, बस कह दो। सुआन, अपनी बहन की तरह तुम भी एक बेशर्म कुतिया हो। तुम बुढ़ापे से पहले ही पुरुषों के साथ छेड़खानी करती रही हो। सू जिहान के शब्दों के बाद उसके चेहरे पर सुआन का त्वरित और क्रूर थप्पड़ आया। सुआन जल्दी से शुरू होता है। सू जिहान तैयार नहीं है और यह हथेली की गांठ सू जिहान के चेहरे पर मजबूती से लगी है। सू जिहान को बचपन से ही सू हुआ और श्रीमती सू ने बिगाड़ा था। अब उसे सू आनंद द्वारा पीटा जाता है। वो अभी भी सू आनंद द्वारा पीटा जाता है, जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है। उसके सीने पर गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया है। वो इतनी गुस्से में है कि वो तुरंत गुस्सा हो जाती है और चिल्लाती है, सू आनंद, तुम छोटी कुतिया, मुझे मारने की हिम्मत करो। जब उसने अपना हाथ थपथपाया तो सुआन फुर्ती से कुछ कदम एक तरफ चला गया और फिर तेजी से लिविंग रूम में चला गया। वो अक्सर सू जिहान द्वारा पीटा और डांटा जाता है और उसकी चकमा देने की कला अधिक से अधिक कुशल होती जाती है। पापा, लिविंग रूम में सुहुआ ने आवाज सुनी तो बाहर नहीं आया। वो अखबार और सेब उठा रहा था जिसे मिसेस सू ने काटा था। सुआन को अंदर आते देख उसने ऊपर देखा। जिहान सुआन को रोकने के लिए गेट पर जाता है, या यहाँ तक कि सुआन को पीटता भी है, जिसके लिए सू हुआ की अनुमति आवश्यक होती है। इस पिता के लिए सुआन लंबे समय से निराश है और एक बार भी खुद को बचाने की उम्मीद नहीं करता। अगर ये तथ्य न होता कि उसकी बहन अभी भी सू के पास है तो वह वापस नहीं आती। जहां गू मोचेंग है वहां कम से कम उसे पीटा नहीं जाएगा, डांटा नहीं जाएगा या धमकाया नहीं जाएगा। पिताजी, सुआन ने मुझे मारा। सुआन को फिर से अपनी हथेली से बचते हुए देखकर सू जिहान अपना चेहरा ढक रहा है और रोते हुए भाग रहा है। सू जिहान के चेहरे पर लाल निशान देखकर सू हुआ और जियांग मेई ने अचानक अपना चेहरा बदल लिया। सू हुआ हमेशा से ही सू जिहान के प्रति पक्षपाती रही है। अगर पहले ऐसा होता तो वो देखती कि सू जिहान को सुआन ने पीटा है और वह इसका बदला सुआन को मुंह पर तमाचा मारकर देती, लेकिन अब उसे सहना ही होगा। माँ, आप देख रही हैं कि मेरा चेहरा सुआन से सूज गया है। सू जिहान रोया और श्रीमती सू की बाहों में जाकर बोला। जियांग मेई ने सू आनंद की ओर देखा। उसने सू जिहान के हाथ के पिछले हिस्से पर थपथपाया। आनंद, तुम्हें अपनी चाची से क्या असंतोष है? तुम अपना गुस्सा जिहान पर क्यों निकालना चाहती हो? जियांग मेरो ने एक स्वर में कहा, ये कहते हुए कि यह सुआन का असंतोष था कि उसने सू जिहान को हराया। सुआन जियांग मेई को पसंद नहीं करता था या उसे नापसंद भी नहीं करता था। कोई भी ऐसी महिला को पसंद नहीं करता जो अपने पिता को लूटती है और अपनी माँ को मार देती है। आंटी, यह मेरी बहन है जो मुझे पहले मारना चाहती है। सू आनंद ने चाय पी रही सू हुआ की ओर देखते हुए कहा।
दरवाजे पर सू जिहान की आवाज बहुत तेज थी। उसे यकीन नहीं हुआ कि जियांग मेई और सू हुआ ने उसकी आवाज नहीं सुनी। उसकी यह बात सुनकर सू जिहान जियांग मेई की बाहों में घुस गई और सू आ को घूरने लगी। फिर वो रो पड़ी। पिताजी, मैं तो बस उसके साथ खेलता हूँ, लेकिन वो मुझे बहुत जोर से थप्पड़ मारती है। मेरा चेहरा तो देखो। चेहरे पर लाल हथेलियां छपी हुई हैं। सू आन की ताकत हल्की नहीं है। उसे कोई अपराध बोध नहीं है। किसने सू जिहान को अपनी बहन को डांटने दिया? एन, माफी मांगो। सुहुआ अपना मुंह खोलता है। वो सुआन की ओर देखता है और आदेश देता है। सू आनन हुक मुंह कोने एक मुस्कान, पता है कि यह परिणाम है। हर बार सू जिहान उसे धमकाया, सू हुआ उसके सामने सू आनन बुरा नहीं, उसने कुछ भी गलत नहीं किया और वो माफी नहीं मांगेगी। पिताजी, मेरी बहन ने अभी कहा, मैं कुछ बेशर्मी करने के लिए काफी छोटी हूँ। सुआन ने जानबूझकर अपने बालों को ऊपर उठाते हुए कहा, ताकि उसकी गर्दन पर चुंबन का निशान दिखाई दे। इसलिए मैंने उसे मारा। ये निशान कहाँ से आए? यहाँ बैठे तीनों लोगों के दिलों में ये बात साफ है, और इससे भी ज्यादा साफ है कि ये निशान गू मोचेंग द्वारा छोड़े गए हैं। क्यों नहीं? मेरी बड़ी बहन मुझसे बड़ी है। मुझे कुछ नुकसान होगा, बेहतर होगा कि मैं उसे घर जाने दूं। मैं नहीं चाहता कि हर बार घर जाते समय लोग मुझ पर उंगली उठाएं और मुझे डांटें। सू आनंद ने कहा, उसकी आंखें भी लाल हैं, जो कमजोर नहीं खेल सकता। सुनिए सुआन ने क्या कहा। तीनों लोग जल्दी में हैं और सुआन से माफी मांगने का कोई विचार नहीं है। शुरुआत में गू परिवार शादी का प्रस्ताव लेकर आया और सू परिवार की बेटी से शादी करना चाहता था। शादी योग्य होने के लिए कम से कम 20 साल की उम्र होनी चाहिए। सू जिहान उपयुक्त है, जबकि सू आनंद केवल 19 वर्ष की है। लेकिन सू जिहान को ये पसंद नहीं है। वो खुद से 10 साल बड़े आदमी से शादी नहीं करना चाहती। इसके अलावा वो म्यू के परिवार के सबसे बड़े बेटे म्यू जिन्यू से प्यार करती है। म्यू परिवार की तुलना गू परिवार से नहीं की जा सकती, लेकिन म्यू जिन्यू सुंदर और सौम्य है। दिखने में वो प्रतिभाशाली और सुंदर है, लेकिन इसे भूल जाओ, ये सुआन है जिसकी म्यू जिन्यू से सगाई हुई है। अब सू आनंद ने कहा, सू जिहान को घर जाओ। सू जिहान और सू हुआ वे जल्दी कैसे नहीं कर सकते? मैं नहीं जाना चाहता। गू मो को नहीं पता कि फैंग का राउंड मुझसे बहुत बड़ा है। मैं यह नहीं चाहता। गू मोचिंग सू जिहान से 10 साल और सू आनंद से 12 साल बड़ी है। ठीक है, नहीं। जियांग मेई ने सू जिहान के हाथ पर ताली बजाई और उसे सू हुआ की ओर देखने के लिए मना लिया। एन, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम मिस्टर गू की औरत हो। जितनी जल्दी हो सके वापस आओ। सू हुआ के डांटने के बाद उसने नर्म आवाज में कहा, जिहान की बातें बहुत ज्यादा हैं, उसकी उम्र। सू हुआ कहना चाहती थी कि सू जिहान अभी भी छोटी है। दूसरी बार सोचने पर सू आनंद सू जिहान से छोटी थी। वो समझती नहीं है, उसके साथ मत रहो, भले ही तुमने जिहान को मारा हो। सू आनंद ने नीचे देखा और तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराई। उसने अपना सिर उठाया और फिर से मुस्कुराई और सू हुआ से कहा, पिताजी, मैं भी उसके बारे में सोच रही हूँ। आप देखिए, मैं अब गू मोचेंग की व्यक्ति हूँ। उसने मुझे मारा। जब वो गू के घर वापस आए तो उसके चेहरे पर हथेली का निशान क्या है? क्या यह अप्रत्यक्ष नहीं है? अगर वो अच्छा इंसान होने का दिखावा करती है तो वो ऐसा कहेगी। जब सुआन ने बोलना समाप्त किया तो उसने सू जिहान का तिरस्कारपूर्ण उत्तर सुना, गू मोचेंग तुम्हारे लिए आएगा। वो तुम्हारे साथ खिलौने की तरह व्यवहार करेगा। खेलो नहीं खेलो, सुआन साफ है, सू परिवार भी साफ है। सू आनंद ने कहा कि उसने गू मोचेंग से शादी की, लेकिन उसने शादी समारोह नहीं किया और उसे प्रमाण पत्र भी नहीं मिला। सू परिवार ने उसे सीधे गू मोचेंग के बिस्तर पर भेज दिया। अगले दिन गू मोचेंग के उसके साथ सोने के बाद वो निंगचेंग से एक व्यापारिक यात्रा पर चला गया। वो अभी तक सू के पास नहीं गया है। ठीक है। सू आनंद सू जिहान के शब्दों को संभालती है और वह ओम कहकर सू जिहान को अचंभित कर देती है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि वे एक खिलौना है। सुआन वाकई बहुत मतलबी है। ठीक है। सू हुआ ने सही समय पर आवाज लगाई और सू अन को बैठने का इशारा किया। अनन, पिताजी ने तुमसे कुछ बात करने के लिए वापस आने को कहा था। सू आनंद सू हुआ के सामने बैठता है और फूशियन से बात करने के लिए अपना सेल फोन निकालता है। एन, आज रात की दौड़ मत भूलना। ठीक है, समय पर पहुंचना सुनिश्चित करें। सू आनंद ने एक टेक्स्ट संदेश भेजा और सू हुआ की ओर देखा। सू हुआ ने जो कहना था वो कह चुका है, लेकिन वो कुछ कहता है। एन, सुआन को असमंजस में खुद को देखते हुए देखकर सू हुआ ने अप्रसन्न होकर कहा, पिताजी, आपने अभी क्या कहा? सू हुआ का चेहरा खराब था, क्योंकि उसे सुआनान से कुछ पूछना था, इसलिए उसे वही दोहराना पड़ा जो उसने अभी कहा था। मैं कुछ दिनों में घर पर रात्रि भोज का आयोजन करूंगी और तुम मिस्टर गू को वापस ले आओगी। गू मोचेंग को वापस सू परिवार में ले जाओ। सुहुआ उसे बहुत मानती है। पिताजी, मैं गू मोचेंग का खिलौना हूँ। ये कहते हुए सू आनंद सू जिहान की ओर देखती है। यह वही है जो सू जिहान ने अभी कहा था। उसने उन्हें वापस दे दिया। एन, सुहुआ ने धीरे से कहा, मुझे तुम्हारी क्षमता पर विश्वास है। सुहुआ को अपने परिवार को नाराज करने का डर है, इसलिए उसे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुशी एक प्रोजेक्ट चला रही है। अगर गू की भागीदारी होती है तो प्रोजेक्ट न केवल सफल होगा बल्कि बड़ी मात्रा में आय भी प्राप्त होगी। हालांकि जब सुआन गू के घर गया तो उसने गू मोचेंग का चेहरा भी नहीं देखा। परियोजना का उल्लेख कैसे करें? पिताजी, मुझे इससे कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही है। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ, सुआन ने कहा। अब तक उसने और गू मोचेंग ने 10 शब्दों से ज्यादा कुछ नहीं कहा है। पति, नहीं, गति कम करो।
नींद। एन ये देखकर कि सुआन दूर जा रही है, सुहुआ दुखी होकर चिल्लाया। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें मिस्टर गू को वापस लाना होगा। अगर वो उसे वापस नहीं ला सकता तो उसके प्रोजेक्ट का क्या होगा? प्रोजेक्ट को अंजाम नहीं दिया जा सकता, उसे सू के पैसे का आधा हिस्सा देना होगा। इसलिए सुआन को गू मोचेंग को वापस सू परिवार के पास ले जाना होगा। सू आनंद केवल सुहुआ की कही गई बातों का जवाब दे सकती है। उसे सू जिहान की जगह गू मोचेंग से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। आनंद केवल सुहुआ की कही गई बातों का जवाब दे सकती है। उसे सू जिहान की जगह गू मोचेंग से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। पिताजी, मैं अपनी बहन से मिलूंगी। सुआन खड़ी हो जाती है और ध्यान से सुहुआ को देखती है। ठीक है, क्योंकि सुआन ने उससे कुछ वादा किया था, इसलिए उसने सिर हिला दिया। जियान मेई ने कुछ और सोचा और सुहुआ की ओर देखते हुए कहा, मेरे पति। सुहुआ को तब याद आया कि उसने सीढ़ियों पर चल रही सू आनंद को देखा था और कहा था, आनंद, तुम अब मिस्टर गू का अनुसरण कर रही हो। म्यू के परिवार की जेड प्लेट रखना उचित नहीं है, इसे वापस करने का मौका लो। सू आनंद रुक जाती है और मुजिया शब्द सुनती है। उसके होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान आ जाती है। म्यू के परिवार की जेड प्लेट म्यू लाओजी ने अपनी भावी पोती को दे दी थी, लेकिन पिछले सालों से पता चला कि म्यू जिन्यू ने अपनी पीठ के बल पर चादर को लपेटा और सू जिहान और सू हुआ को उनके बारे में पता था, जियांग मेई को उनके बारे में पता था और म्यू जिन्यू के माता पिता को उनके बारे में पता था। उसकी चीजें एक एक करके छीन ली गई हैं। उसके परिवार, उसके पिता और उसके मंगेतर को म्यू के परिवार द्वारा दी गई दुल्हन की कीमत पर वापस जाना होगा। उस दिन वो स्कूल से वापस आए, सीधे सोने के लिए ऊपर चली गई। सू जिहान के घर के दरवाजे पर गई और अंदर पुरुषों और महिलाओं के हौंफने की आवाज सुनी। वो सोच रही थी कि किस आदमी की नजर सू जिहान पर इतनी कम थी। दरवाजे की दरार से उसने अंदर एक दूसरे से लिपटे हुए पुरुष और महिलाओं की तस्वीर देखी। पूरा व्यक्ति स्तब्ध था और ऐसा लग रहा था कि वो बर्फ के पानी में गिरकर बार बार ठंडा हो रहा है। सू जिहान का चुंबन लेने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका मंगेतर म्यू जिन्यू है। म्यू जिन्यू के साथ उसकी सगाई बहुत पहले ही हो गई थी, जब उसकी माँ अभी भी वहां थी। बचपन में सुआन को पता था कि वो उसका भावी पति होगा, इसलिए उसने अपना समय उस पर बिताया, ये सोचकर कि एक दिन वो सू परिवार को छोड़ देगा और एक सरल और शांतिपूर्ण जीवन जी सकेगा। जिहान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दरवाजे के पार सू आनंद ने म्यू जिन्यू की सू जिहान के प्रति कोमल अभिव्यक्ति सुनी। दरवाजे पर खड़ी होकर उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और अंदर घुसकर सस्ते आदमी और सस्ती औरत को पीटने की कोशिश की। सू जिहान ने अपने मंगेतर को क्यों लूटा? क्या वो काफी नहीं दे रही है? दरवाजा अंदर धकेलने के लिए मैंने सुना कि सुहुआ सीढ़ियों पर खड़ी है। सुहुआ उसकी ओर देखती है और उसे जाने के लिए कहती है। जाहिर है, सू जिहान और म्यू जिन्यू को अंदर चादरें बिछाने की अनुमति है। जिहान इतनी प्यासी है कि वो म्यू जिन्यू के साथ अपने कमरे में उत्सुकता से घुस जाती है। वो दरवाजा भी बंद नहीं करती। सुहुआ कितनी समझदार है कि वह अपनी बेटी और पति को पूरे दिन घर में चादरें लपेटने देती है। तुम वो सब कुछ देख रही हो जो तुम्हें देखना चाहिए। अध्ययन कक्ष में सुहुआ ने सीधे कहा। उसने अपना सिर उठाया और सुहुआ से हल्के से पूछा, वे कब एक साथ थे? ये हाल ही में नहीं होना चाहिए। सुहुआ के प्रदर्शन से ये देखा जा सकता है कि सू जिहान और म्यू जिन्यू लंबे समय से एक साथ हैं और सुहुआ द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। पिछले साल, सुहुआ ने कहा। उसका दिमाग पूरी तरह से खाली था। वो कितनी धीमी थी और उसे ये जानने में 2 साल लग गए कि उसका मंगेतर दूसरे पुरुषों के साथ था। अगर आज की संयोगवश मुलाकात न होती तो वो शायद सू जिहान को मुजिन्यू के बच्चे से गर्भवती कर देती। जिनयू ने कहा कि वो जिससे प्यार करता है वो जिहान है और उसके माता पिता इस बात से सहमत हैं। आप किस बात से सहमत हैं? सुआन ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। उसके हाथ कांप रहे थे। म्यू फू और म्यू 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 उसके प्रति अच्छे हैं, लेकिन वे ऐसा व्यवहार नहीं दिखाते कि वे नहीं चाहते कि वो म्यू की बहू बने। क्या वे बहुत अच्छा अभिनय कर रहे हैं या वो बहुत मूर्ख है? अनान, चूंकि जिनयू और जिहान पहले से ही एक साथ हैं, इसलिए आप नौकरी छोड़ सकती हैं, सू हुआ ने सीधे तौर पर कहा। उनके विचार में सू आनान को सू जिहान और म्यू जिन्यू को पूरा करना चाहिए। सू आनंद मुंह में पानी भरकर चुप हो जाती है। चुप हो गई। उसने क्या गलत किया? और सुहुआ दुन सुआन को देखने के लिए तैयार थी। सू आनंद का पूर्वानुमान बहुत सटीक है। सू जिहान और म्यू जिन्यू 2 साल से साथ हैं। सू का परिवार और म्यू का परिवार बहुत अच्छी तरह से छिपा हुआ है। वो आज संयोग से उनसे कैसे मिल सकती है? तो इसका सीक्वल अवश्य होना चाहिए, इसलिए उनका लक्ष्य सिर्फ उसे बाहर निकालना नहीं है। मैं पहले भी अपने परिवार को प्रपोज करने आया हूँ। सू आनंद ने सुना कि नौकर चेन मा ने कहा कि सू जिहान गू के परिवार से शादी नहीं करना चाहता था। उसने कहा कि गुमो बहुत बदसूरत हो गया है और वो अतीत में रहने वाली बूढ़ी विधवाओं से शादी नहीं कर सकता। सू जिहान गू मोचेंग से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसे आने के लिए कहा गया। पिताजी, मैं 20 साल की नहीं हूँ, सुआन ने हंसते हुए कहा। जब वो 20 वर्ष की थी तब उसने म्यू जिन्यू से विवाह कर लिया होता, लेकिन अब सुहुआ ने उसे 20 वर्ष की आयु से पहले ही विवाह करने के लिए मजबूर कर दिया। गू के पक्ष ने यह नहीं कहा कि आप लाइसेंस लेना चाहते हैं, आपको कुछ समय के लिए वहां रहना चाहिए। सू आनंद ने सू हुआ पर व्यंग्य करते हुए ये शब्द कहे। एक पिता के रूप में उसे अपनी बेटी की रक्षा नहीं करनी चाहिए। वो क्या कर रहा है? परिवार से शादी कर ली। वो नहीं जानती कि गू मोचेंग कौन है। यदि आप वास्तव में सू जिहान पर दबाव डालते हैं तो यह उसे आग के गड्ढे में धकेलने के लिए नहीं है।
पिताजी, गू परिवार को सू जिहान चाहिए। सुहुआ चुप रही और उसने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। देखो, जिहान और जिन्यू एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैं उन्हें अलग नहीं कर सकता। परिणाम स्वरूप सुहुआ ने मुश्किल से कहा, आप निंगचिंग आनंद में गू के परिवार की स्थिति जानते हैं, हम अपमान करने का जोखिम नहीं उठा सकते। गू के परिवार से विवाह करना भी एक आशीर्वाद है। यदि तुम म्यू के घर जाओगी और जिन यू तुमसे प्यार नहीं करता, तो उससे शादी करना तुम्हारे साथ अन्याय होगा। एक शब्द में कहें तो यह वास्तव में सुआन के लिए है। पिताजी, मैं शिकायतों से नहीं डरती, उसने कहा, चूंकि जिन यू और मेरी सगाई हो चुकी है, तो चलिए इसे पूरा करते हैं। गू परिवार बहुत अच्छा है, चलो जिहान बहन के पास चलते हैं। उसने जानबूझकर ऐसा कहा, जिससे सुहुआ का चेहरा नीचे हो गया। एक प्यारे पिता होने का दिखावा करने के 10 मिनट से पहले ही सुहुआ ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। सू जिहान के बजाय आन आन गू के घर जाती है, किससे वो पूछे बिना न रह सकी। सुहुआ इस बात से खुश नहीं है कि वो खुद ही विरोधाभासी बात कहती है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि क्या कहना है। आपके लिए घर जाना ही बेहतर है, यह उसके लिए सीधा निर्णय है। यह मैं ही हूँ जिसकी मुजनियों से सगाई हुई है और सू जिहान की शादी गू परिवार से होगी। मैं घर नहीं जाऊंगा। वो किसी अजनबी आदमी से शादी करके अपनी पूरी जिंदगी मजाक नहीं बनाना चाहती थी। सू हुआ दंग रह गया। अप्रत्याशित रूप से उसने इतनी सरलता से मना कर दिया। उसे गुस्सा नहीं आया। उसने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। एन, मैं तुम्हारी बहन के लिए एक डॉक्टर ढूंढना चाहता हूँ। एक शब्द अचानक सुआन के दिल में उतर गया। सुहुआ उसकी कमजोरी को अच्छी तरह जानता था। वो घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो घर चला गया। उस समय उसका शरीर कांपने लगा। सुहुआ के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसके आंसू बहने लगे। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसे लगा कि उसके सामने सुहुआ बदसूरत है। उसने अपनी बड़ी बेटी का इस्तेमाल करके अपनी छोटी बेटी को ऐसे व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर किया जो अजनबियों से प्यार नहीं करता था। आधे महीने की घटनाओं को याद करते हुए सुआन ने अपना मुंह उठाया और ठंडी मुस्कान दी। पहले उसे घर जाने के लिए सुजिहान की जगह लेने के लिए कहा गया और अब उसे पीछे हटने के लिए कहा गया। वह असहमत थी, इसलिए सुहुआ ने उसे अपनी सबसे बड़ी चिप्स के साथ उसकी बात मानने के लिए मजबूर किया। दूसरी बार कारगर है, दूसरी बार सुआन समझौता कर सकता है। जब वो ऊपर की मंजिल पर गई तो उसने अपना मूड ठीक कर लिया। चाहे वो कितनी भी उदास क्यों न हो, वो अपनी बहन के सामने ये जाहिर नहीं कर सकती थी। जिहान का मुंह सिकुड़ गया है। जियांग मेई के आग्रह पर वो अच्छे शब्दों के साथ जवाब देती है। सू हुआ के चले जाने के बाद सू जिहान उसका गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सका। वो सू को ऊपरी मंजिल पर सबक सिखाना चाहता था और जियांग मेई ने उसे पकड़ लिया। सुआन ने न केवल उसे पीटा बल्कि जैड पेंडेंट का भी कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारा क्या मतलब है, माँ? वो पहले से ही गू मोचेंग का अनुसरण कर चुकी है और म्यू परिवार के जैड पेंडेंट पर हावी हो रही है। सू जिहान की नाराजगी को जियांग मेई ने परेशान आवाज में कहा। जियांग मेई ने सांत्वना देते हुए कहा, जिहान, तुमने कहा था कि वह अब गू मोचेंग के साथ है। म्यू परिवार में दोबारा शादी करने की क्या योग्यता है? लेकिन अगर वो जैड प्लेट नहीं निकालती तो क्या होगा? यदि आप बुरे आदमी की प्रशंसा करते हैं तो आप जैड पेंडेंट को पहचान लेंगे, सू जिहान ने कहा। यदि सुआन की जैड प्लेट के कारण सू का परिवार और म्यू जिन्यू के माता पिता सिरदर्द से नहीं मरते, तो गुरु म्यू ने कहा कि जिस किसी को भी जैड प्लेट दी जाएगी वो म्यू के परिवार की पोती होगी। जिहान, थोड़ी देर के लिए इसकी चिंता मत करो, जियांग मेई ने धीरे से कहा। उसने खाली सीढ़ियों को देखा और कहा, चलो आज मिलते हैं। जियांग मेई ने ये कहा। सू जिहान ने अचानक सोचा कि वैसे वो कैसे भूल गई, वे इस शतरंज के टुकड़े को सू रुचेव कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सू रुचेव सुआन ने गू मोचेंग से आज्ञाकारी रूप से विवाह किया है और वो उन्हें उसे धमकाने देती है। सू के घर की सबसे ऊपरी मंजिल में एक रहस्य छिपा है। सुआन तेजी से ऊपरी मंजिल के गलियारे पर चली गई। अंधेरा गलियारा बहुत शांत था। आमतौर पर यहाँ कोई नहीं आता है और सुहुआ ने इसे निषिद्ध क्षेत्र बना दिया है। उसकी अनुमति के बिना कोई भी ऊपर नहीं आ सकता। किसी को नहीं पता था कि सू परिवार की सबसे ऊपरी मंजिल पर अभी भी एक आदमी है। बहन, सू आनंद लोहे के दरवाजे के पास गई। दरवाजा खुला था। उसने अपने कपड़े ठीक किए और अंदर धकेलने से पहले खुशी से मुस्कुराई। एक महिला बिस्तर पर बैठी है और अपने बालों को संवार रही है। वो खिड़की से बाहर देख रही है। जब महिला ने उसकी आवाज सुनी तो वो पीछे मुड़ी और सुआन को देखा। उसके पतले चेहरे पर एक शुद्ध मुस्कान दिख रही थी। सुआन अंदर गया, बिस्तर पर चढ़ गया और महिला की बाहों में सिमट गया। बहन, मुझे तुम्हारी याद आती है। बड़ी बहन की बाहों में सुआन की आंखों में बेवजह खटास है, लेकिन यहाँ वो सबसे अधिक खुश है। वो अपने आंसू नहीं गिरा पाती, चुपके से उन्हें पोंछती है, एक अच्छी मुस्कान लाती है और सू रुचेव की ओर देखती है जो उसकी ओर मुस्कुरा रही है। बहन, मुझे अपने बालों में कंघी करने दो। सू रुचेव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कंघी ली और उसके लिए कंघी की। उसे नहीं पता था कि वो अपनी बहन को कब दूर ले जा सकती है और कब उसे सुहुआ से डरने की जरूरत नहीं होगी। वो गू मोचेंग से शादी करती है, शादी से पीछे हट जाती है और जैड प्लेट सौंप देती है। सुआन को नहीं पता कि सुहुआ भविष्य में उसे ब्लैकमेल करने के लिए अपनी बहन का इस्तेमाल किस तरह करेगी। उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, वो अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ सकती। सू आनंद अपनी बहन के साथ दोपहर के भोजन के लिए सू के घर पर रुकी थी। 4 या 5 बजे के बाद उसे आज शाम की रेसिंग प्रतियोगिता के बारे में सोचना पड़ा। वो तैयारी के लिए जल्दी ही घटनास्थल पर जाने वाली थी। रेसिंग प्रतियोगिता आधी रात को होती है। ये भूमिगत क्षेत्र के समान है।
ये केवल जीतने या हारने के बारे में है, जीवन के बारे में नहीं। अगर रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाती है तो आप केवल अपने आप को बदकिस्मत मान सकते हैं। हालांकि प्रतियोगिता की पुरस्कार राशि बहुत उदार है, इसलिए सुआन को पहला स्थान लेना चाहिए। वो 2 साल पहले चुपके से इस तरह की प्रतियोगिता के लिए भाग गई थी। जीवन और मृत्यु के संघर्ष में उसका कौशल और अधिक कुशल होता गया। उसकी हिम्मत क्या है? हालांकि उसे पैसे की जरूरत है, लेकिन वो अपने जीवन को संजो कर रखेगी। कोई जीवन नहीं, मेरी बहन का ख्याल कौन रखेगा? एन प्रतियोगिता के शुरुआती बिंदु फूशिन ने सुवानान तक गाड़ी चलाई। मेरे भाई की नई कार, ध्यान से चलाएं। सुआन फूशिन की कार की चाबी लेता है और अपने सामने खड़ी नई कार को देखता है। ये कार स्पष्ट रूप से नए सिरे से बनाई गई है, जिसमें सुंदर वक्र और उत्तम आंतरिक सजावट है। ये सुआन को बताता है कि यह कार बिल्कुल अच्छी है। ये कार कंपनी द्वारा अनुकूलित है और इसे बाहर नहीं खरीदा जा सकता है, फूशिन ने गर्व से कहा। सु आनंद ने फूशिन के कंधे पर थपथपाया। वो वाकई दूसरों से अलग थी। फूशिन का भाई बहुत अच्छा था, वह ईर्ष्यालु थी। वैसे एन, तुम कल रात मुझे क्यों छोड़कर चली गई? सु आन फूशिन को बताती है कि कल रात बार में जिस आदमी को उसने चूमा था वो उसका नया पति गु मोचेंग था। इस तथ्य के अलावा कि सु के परिवार को सु की शादी के बारे में पता था, उन्होंने फूशिन को भी यह बात बताई। गु मोचेंग। सु आनंद की बात सुनने के बाद फूशिन ने उत्साह से फोन पर कहा, वो गु मोचेंग है। गु मोचेंग ने 10 सालों में महिलाओं या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने रिश्ते के बारे में नहीं सुना है। वे सभी कहते हैं कि वो वास्तव में पुरुषों में रुचि रखता है। यह अच्छा नहीं है, लेकिन वे यह नहीं कहते कि उसका चेहरा गुस्से से भरा है। सुआन, तुमने अधिक कमाया है। गु मोचेंग बहुत सुंदर है, भले ही वो हर दिन हैंडल को छू सकता है। फू शिन ने उत्साह से कहा, वो म्यू से बेहतर दिखता है, वो हवा में बिल्कुल सफल है। जब बात मुजनियों की आती है तो सुआन अपना सिर नीचे कर लेती है और कुछ नहीं कहती। एक बैठक के बाद उसने अनिच्छा से कहा, आपका क्या मतलब है कि मैंने अधिक कमाया है? गु मोचेंग 31 साल का है, वो 19 साल की है। यह उसका बूढ़ा बैल है जो कोमल घास खाता है। वो युवा, सुंदर और ऊर्जावान थी और उसने कहा कि उसने उसके काम से पैसा कमाया है। फू शिन सुएन की बातों को गंभीरता से नहीं लेता। अगर यह अफवाह न होती कि गुमो को सेक्स संबंधी समस्या है, तो उसका पीछा करने वाली महिला निंगचेंग शहर के शीर्ष से लेकर शहर के अंत तक है। नहीं, भले ही गु मोचेंग को इस संबंध में समस्या हो, लेकिन कई महिलाएं हैं जो केवल उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और शक्ति के आधार पर उसके लिए जीने को तैयार है। दुर्भाग्यवश वो ऐसा नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। गु मोचेंग अपने बिस्तर में बहादुर कैसे नहीं दिख सकता? उसका फिगर तो देखो, ये बुरा नहीं होना चाहिए। उसे या तो एक आदमी पसंद है या फिर हमला। फू शिन्युए की सोच और भी टेढ़ी हो जाती है। जब सुआन खंडन करना चाहता है तो उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। वो एक अग्रणी लड़का अपने सिर पर पीले बालों के साथ आया। अगर तुम आज हार गए तो निंगचेन के चारों ओर 10 बार दौड़ना, उसने चुनौती दी। ऐसा कहते हुए वो अपने पीछे के साथी की ओर देखने के लिए मुड़ा और हंसा, मुझे नंगा ही दौड़ना होगा। ये लड़का सुआन के आने से पहले रेसिंग रेस में प्रथम था। जब सुआन आया तो वो सुआन से पीछे रह गया। इस प्रतियोगिता में वो पैसे के लिए नहीं आया था, वो सुआन का मजाक देखना चाहता था। गु जिमिंग की बात सुनकर अन्य लोग हंस पड़े। किसी लड़की को नग्न अवस्था में दौड़ने के लिए कहना पूरी तरह अपमानजनक है। अच्छा, सुआन ने इसे स्वीकार कर लिया। आज वो चमड़े के कपड़े और पैंट पहनकर आई थी, जिससे उसका फिगर, खासकर उसके ऊपरी शरीर की 36 छाती उजागर हो रही थी। पूरा व्यक्ति फिर से साफ सुथरा और सुंदर लग रहा था। तुम हार गए। सुबह 10 बजे केंद्रीय चौक के चारों ओर दौड़ो। नंगे भागो। सुबह 10 बजे चौक पर सबसे ज्यादा लोग होते हैं। वो सबसे पहले अपने चुटकुले देखना चाहता है ताकि देख सके कि वो उसे जीत सकता है या नहीं। तुम सुएन के अहंकार को देखकर गु जिमिंग उसे घृणा से देखता है और अपने दांत पीसता है। चिंता मत करो, मैं नहीं हारूंगी, सुआन ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। तुम अपने कपड़े उतारने के लिए तैयार हो? कहना समाप्त करते हुए सुआन ने अंदर जाने के लिए दरवाजा खोला। फू शिन उसके पीछे सह पायलट की सीट पर बैठ गई। एन मिंग से नाराज मत हो, कार में, फू ने कहा। यहाँ रेसिंग के लिए आने वाले लोग अपना असली नाम नहीं जानते। सुआन को यहाँ ही आन कहते हैं और फू शिन को शिन शिन कहते हैं। अपने परिवारों को बताए बिना यहाँ खेलने आते हैं। एक बार जब वे मिल जाते हैं तो न तो सु परिवार और न ही लू परिवार अपनी प्रतिष्ठा खोने का जोखिम उठा सकते हैं। इसके अलावा सुआन अब गु मोचेंग का व्यक्ति है। वो जो गु मोचेंग के सामने आज्ञाकारी होने का दिखावा करती है, उसे कम प्रोफाइल रखना पड़ता है। सुआन ने नाइट विशन चश्मा लगाया, अपनी विग को सीधा किया और फू शिन को सिर हिलाकर इशारा किया। शुरुआती बिंदु पर जाओ, फू शिन ने कहा। प्रतियोगिता बहुत कड़ी है। जब हम शुरुआती बिंदु से बाहर निकलते हैं तो हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए और विचलित नहीं होना चाहिए। जीत या हार छोटी बात है। मैंने निंगचेंग एवेन्यू पर अपनी जान गंवा दी। सुआन ने एक्सीलेटर दबाया, गियर डाला, सारी हरकतें एक साथ हो गईं। बहुत सुंदर। इस समय निंगचेन की मुख्य सड़क बहुत शांत है। उनका मार्ग निंगचेन के आसपास है। उन्हें मोड़ और मोड़ से गुजरना पड़ता है। निंगचेन की सड़क पर बहुत सारी कारें हैं और सुरंग गुफाएं हैं। मार्ग जटिल है, इसलिए इनाम भी बहुत अधिक है। जैसे ही वो शुरुआती बिंदु से बाहर निकला, सुआन ने जल्द ही मिंगशाओ की कार को पीछे छोड़ दिया। उसने एक्सीलेटर पर पैर रखा और निंगचेंग शहर की ओर भागी। उसने तेजी से गति बढ़ाई और बहुत आगे निकलना चाहती थी। सुरंग में प्रवेश करते समय वो थोड़ी धीमी थी। ये जगह दुर्घटना संभावित जगह है। सुरंग में केवल एक कार है, एक पोश।
ये कार सुवानन से परिचित है। जब उसने इस बारे में सोचा तो उसके पीछे कार के जमीन पर रगड़ने की आवाज आई। यह मिंग शाओ था जो उसके पीछे आ रहा था। उसने अपना ध्यान रखा और आगे चल रही पोश को ओवरटेक करने के लिए गैस पर पैर रखा। पोश में गू ने ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित किया। उसे सुबह शहर छोड़ना था, इसलिए वो जियाओ यान के साथ वापस आ गया। मुझे इतनी देर हो चुकी है कि मुझे शहर वापस जाना है और जल्दी से अपनी छोटी पत्नी के साथ सो जाओ। गू मोचेंग अपने सामने सुरंग के प्रवेश द्वार को देखता है और कुछ नहीं बोलता। जियो यान को गू मोचेंग की चुप्पी से कोई मतलब नहीं है। वो गू मोचेंग की ठंडक और शब्दों की कमी का आदी है। वो गू मोचेंग को उत्तेजित करने के लिए शब्द खोजने का आदी है। एक महिला के होने के बाद आपकी आत्मा और भी अच्छी हो जाती है। आप इस मामले में बहुत सामंजस्यपूर्ण है। जियो यान ने संकोच से कहा कि 1000 साल पुराने लोहे के पेड़ के फूल वाकई अजीब हैं। वो गू मो के परिवार में जाकर देखना चाहता था कि उसकी भाभी कैसी दिखती है, लेकिन गू मोचेंग ने उसे जाने की अनुमति नहीं दी। आप क्या कहते हैं? मुझे डर है कि वे बुरे लोगों को लाएंगे। सचमुच उदास। क्लिनिक में एक छोटे डॉक्टर हान लोगई को गू मोचेंग ने एक कुत्ते को देखने के लिए बुलाया था, जहां वो उस महिला से मिले जो कुत्ते की देखभाल करती थी। जियायान के शब्दों को गू मोचेंग ने अपने दिल में स्वीकार कर लिया। मुझे नहीं पता कि मैंने कई सालों से किसी महिला को छुआ है या नहीं। उसे सुआन के शरीर में बहुत दिलचस्पी है। हर बार जब वो छूता है तो वो अपने बढ़ते आवेग को रोक नहीं पाता। कल रात उसने सुआन को बेहोश कर दिया और थोड़ा दोषी महसूस किया। ये सोचते हुए उसने अपना सिर घुमाया और अपनी आंखों के पास बक्से में सुआन के लिए खरीदे गए गहनों को देखा। नहीं, निंगचेंग में बहुत से लोग पहले भी ऐसा करते रहे हैं। जो लोग परिवार के प्रभारी हैं, वे महिलाओं के करीब नहीं हैं। वे ऐसा नहीं कर सकते। जियो यान ने जानबूझकर गू मोचेंग के निचले शरीर की स्थिति को देखते हुए कहा। गू मोचेंग अपना सिर घुमाता है और उसे घूरता है। जियो यान मुस्कुराता है और जानबूझकर कहता है, तुम वास्तव में असफल नहीं हो सकते। फिर भी तुम्हें पुरुषों में रुचि है। जियो यान, गू मोचेंग ने ठंडे स्वर में कहा। यह मैं नहीं हूँ, ये हान लोगई है। जो लोग उससे मिलने आए हैं वे तुम्हारे यौन रुझान के बारे में गपशप कर रहे हैं। जैसे ही उसने यह बात कही, एक कार तेज गति से गुजरी। चूंकि खिड़की दूसरे हाफ में खुली थी, इसलिए कार के गुजरने पर तेज हवा निकली, जिससे सहचालक जियो यान डर गया। बकवास। अब लोगों की गुणवत्ता क्या है? दूसरी कार का पीछा करो, ये दौड़ रही है। जियो यान ने कहा कि उसने अपने बगल में गू मोचेंग को देखा और उसे ये कहने के लिए प्रोत्साहित किया। गू मोचेंग ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। 10 साल से भी ज्यादा समय पहले गू मोचेंग रेसिंग कारों का